क्लाइमेट चेंज हमें साफ दिख रहा है, दुनिया भर से लेकर हमारे घर तक। इसी पर हमने बात की आईपीसीसी की क्लाइमेट चेंज से जुड़ी रिपोर्ट के एक ऑथर प्रोफेसर अंजल प्रकाश से, जो इस समय आईएसबी हैदराबाद यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी में रिसर्च डायरेक्टर। आप बात करें जो जलवायु परिवर्तन की जो बात हो रही है, ये जलवायु परिवर्तन की बात जो है आईपीसीसी रिपोर्ट, जिसका मैं फॉर्चुनेटली पार्ट हूँ, उन्होंने बहुत कैटेगरिकली ये बात कही है कि इस तरह की जो चीजें होने वाली हैं वो आगे भविष्य में बहुत ज्यादा होने वाली हैं। जिसका मतलब क्या है कि दो चीजें, एक तो अतिवृष्टि और दूसरा अनावृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब है कहीं सी एरिया में आपको समझिए कि बहुत ज्यादा बारिश होगी, जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, और अनावृष्टि मतलब सुखाड़ की स्थिति रहेगी और दोनों एक समय पे दोनों समान रूप में भी उपस्थित रह सकते हैं। और आप देखिए कि जो भारत का मैप है, इस बार बारिश कहीं बहुत ज्यादा हुई है हिमाचल उत्तराखंड में, तो कहीं ईस्टर्न एरियाज में बहुत कमतर बारिश हुई है हमारे एरिया में। और ये जो है स्थिति बहुत सामान्य से बहुत प्रॉब्लमेटिक स्थिति है, जो कि ऐसे ही रहने वाली है क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। एंड यही हम चाह रहे हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हम लोग यही कह रहे हैं कि ये जो है वो नया नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है। इसका मतलब है कि इसके लिए हमें कुछ भी एक्शन लेना पड़ेगा। और आपने बात की अभी ग्लोबल रिपोर्ट की, ये रिपोर्ट जो है वो कहती है कि ये अगस्त का महीना जो समझिए, ये 1.5 डिग्री वार्मर है सिंस द प्री इंडस्ट्रियल एज। और आप समझिए कि इस तरह की स्थिति हमारे पास रहने ही वाली है। तो ये बदलाव क्यों हो रहे हैं, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये बदलाव जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे हैं। और ये जलवायु परिवर्तन आज से 2000 साल की जो हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हमने देखा कि ये सबसे वार्मेस्ट ईयर है, और इसके ये बढ़ने ही वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है वो धीरे 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 हर साल जो है वो नए नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। ये बात आईपीसीसी की रिपोर्ट में बहुत अहम तरीके से रखी गई है। और ये दूसरी जो रिपोर्ट अभी आप नहीं बता रहे रिपोर्ट, वो भी इस बात को की पुष्टि करती है। तो ये तो पहली बात होगी। उसका कैसे हम उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है वो हम और आप अकेले कंट्रीज के हिसाब से नहीं कर सकते, हर कंट्री को साथ में मिलने की जरूरत है। अभी समझिए G20 की जो बैठक हो रही है हमारे दिल्ली में, वो उनका एक एजेंडा होना चाहिए कि G20 जो कंट्रीज हैं ये तो सबसे ज्यादा कार्बन रिच कंट्रीज हैं, इन सेंस कि सब मिलकर के अगर G20 है, उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत ज्यादा है, साथ साथ वो लोग कार्बन इमिशन भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से जो लोग जो जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उनमें ये बात तय होनी चाहिए कि हम सब साथ मिलकर के इसको किस तरह से हम इसका निदान कर सकें। तो एक प्लेटफॉर्म पे सबको आने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत टाइम लगता है इसमें। तो ये इंटरनेशनल नेगोशिएशन बहुत टाइम लेता है। मैं ये कह रहा हूं कि जो आम नागरिक है उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा असर हो रहे हैं, और उसको हम कैसे इसको कॉम्बैट करें वो क्वेश्चन है। तो मैं ये कहता हूं कि हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लानिंग करनी होगी। और जितने सारे जो संस्थान हैं, इंजीनियरिंग संस्थान है, जैसे IITs हो गए हैं, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जहां पे लोग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको बताना होगा कि ये डिस्ट्रिक्ट में, इस सब डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट और असर होने वाला है अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल में, और हम उसके ऊपर से हमारा नीति निर्धारण करना चाहिए। तो ये जो है ये बहुत बड़ा गैप है। जो नॉलेज है वो बहुत ऊपरी लेवल पे है, उसका पर्कुलेशन नीचे तक नहीं हो पा रहा है, इसलिए आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि इसका निदान हम कैसे खोजें। तो इसमें अथॉरिटीज को, साइंटिफिक कम्युनिटी को, एनजीओज और भी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, CSR फॉर एग्जांपल, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो ग्रुप्स हैं, इन सबको मिलके साथ आना पड़ेगा, तभी हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। क्योंकि ये स्थिति होने वाली है और इससे बद से बदतर होने वाली है। इसका मतलब है कि आगे के हिसाब से हमको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना और उसको इम्बाइब करके उसको आगे का जो प्लान है वो उसको बनाना पड़ेगा।